अपनी मधु के रोने और कराहने की आवाज़ को सुनकर सीमा हॉस्पिटल के वार्ड की तरफ भागी। ससुराल वालों ने उसकी बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया। वो तो पड़ोस में रहने वाले अब्दुल जी थे जिन्होंने उसको बचाया और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने पास जाने से मना किया है। इस समय उसके ससुराल से कोई नहीं आया। दहेज के लोभी किस मुंह से आते सामने, लेकिन एक माँ ही होती है जो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। तभी अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सीमा खिड़की के अंदर झांककर अपनी मरती हुई बेटी को देख रही है और खुद से वादा करती है कि मेरी बेटी को इस हालत में लाने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाकर रहूंगी। सीमा ने अपनी बेटी के लिए कानून का सहारा लिया। उसने अब्दुल जी का साथ लेकर उसके ससुराल वालों पर केस कर दिया। पुलिस ने मधु के सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मधु को होश आया। उसने अपनी आपबीती पुलिस वालों को बता दी कि कैसे आए दिन उसके पति और सास ससुर उसको अपने मायके से पैसे लाने को कहते, उसको मारते, भूखा रखते। जब तक उसकी माँ उसको कुछ रुपए देती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन जब माँ ने मेरे ससुराल में आकर सबसे कहा कि वो अब पुलिस में शिकायत कर देगी, तब इन्होंने कहा कि आज से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ के जाने के बाद इन सब ने उसी रात को मुझे जला दिया। वो तो अब्दुल अंकल ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो लालची लोग मुझे मार ही डालते। अब तो मधु के बयान से पुलिस को पक्का सबूत मिल गया और पुलिस वालों ने सबको जेल भिजवा दिया और जितना भी मधु का कन्याधन था, जो उसे उसकी शादी में मिला था, वो सारा धन, गहने, सामान सब मधु को वापस मिल गया। अब सीमा को हमेशा के लिए अपनी बेटी मिल गई। सीमा ने सबको समझा दिया कि अगर आपको बेटी है तो आप उसको मरने नहीं देंगे, बल्कि उसका ध्यान रखेंगे। माना लड़की वाले बेटी का कन्यादान करते हैं, उसको जिंदा जलाने के लिए ससुराल नहीं भेजते। सीमा और मधु द्वारा लिया गया कदम कई ससुराल वालों के लिए सबक बन गया, जो दहेज के लिए किसी की बेटी को तंग करने, उसको प्रताड़ित करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें कि हम जो करने जा रहे हैं उसका गंभीर परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। दोस्तों, जो लड़की आपके घर बहू बनकर आती है वो भी किसी की बेटी है, किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा है। आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी मदद करो। दहेज के लिए अपनी बहू को परेशान मत करिए। धन्यवाद।